मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में कवर किए जाएंगे पेज नंबर 22 से लेकर 24 तक। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे। प्राचीन भारत का इतिहास। 7 नंबर, मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ब्राह्मण साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र, बौद्ध एवं जैन ग्रंथि क्षत्रिय तथा विशाखा दत्तकृत मुद्रा रक्षस में वृषल कुल यानी निम्न कुल का बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को एस्ट्रोबो एवं जस्टिन ने सेडाकोटस एरियन तथा प्लूटार्क ने एड्रोकोटस तथा फिलिकॉर्स ने सेंड्रोकोटस कहा है। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए और बदलने में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया। चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज आया था। यह भारत आने वाला प्रथम राजदूत था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य का वर्णन किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुरानानूर तथा अशोक के अभिलेखों से मिलती है। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के स्वर्णबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में स्वर्णबेलगोला में उपवास द्वारा हुई। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्र घात, वायु पुराण में भद्रसार तथा जैन ग्रंथ में सेन कहा गया है। बिंदुसार आजीवक समुदाय का अनुयायी था। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मीठी मंदिरा, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक भेजने की मांग की थी। बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्य वाले एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खललाटक कहलाता था। बिंदुसार के बाद अशोक मगध का शासक बना। मास्की, नीटूर, उदगोलम एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। शेष अभिलेखों में उसे देवा नाम पिय देवाना एवं पियादशिस कहा गया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ। 1750 ईस्वी में टिफेनथलर ने सर्वप्रथम अशोक के दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की खोज की। जेम्स प्रिंसपे ने 1837 में सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। अशोक के बृहद शिलालेख, प्रथम शिलालेख पशु बलि की निंदा, दूसरा शिलालेख मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा, तीसरा शिलालेख अधिकारियों का 5वें वर्ष दौरा, 5वां शिलालेख धम्म महामंत्रों की नियुक्ति, 11वां शिलालेख धम्म की व्याख्या, 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन। मौर्य काल में बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था, जबकि भू राजस्व में राजा के हिस्से को भाग कहा जाता था। उद का भाग सिंचाई कर था।
भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई। अशोक का कौशाम्बी अभिलेख रानी का अभिलेख कहलाता है। अशोक तथा उसके पुत्र दशरथ के समय बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर गुफाएं आजीविकों को दान में दी गई थी, जिसमें से बराबर की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपर नामक गुफा स्वर प्रसिद्ध है। सारनाथ सप्तम को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। धामेक स्तूप सारनाथ में है, जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने पहले 5वें ब्राह्मण शिष्यों को पहला उपदेश दिया था, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। मौर्य प्रशासन के विषय में कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं मेगास्थनीज की इंडिका से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। न्यायालय में दीवानी मामलों, विवाह, तलाक और कंटक शोधन न्यायालय में फौजदारी मामलों को निपटाया जाता था। मौर्य काल में पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति तथा पश्चिमी तट पर भृगु, कच्छ और सोपारा भारत के महत्वपूर्ण पतन थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन सिक्के इस प्रकार है: कर्षपन या धारण चांदी, सुवर्ण सोने, भाषक तांबा, काकनी छोटे तांबे का सिक्का। प्रमुख भारतीय विद्वान एवं उनके संरक्षक, कवि या विद्वान, संरक्षण या शासक: कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अश्वघोष कनिष्क, नागार्जुन कनिष्क, चरक कनिष्क, हरिसेन समुद्रगुप्त, बाणभट्ट हर्षवर्धन, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान, कालिदास, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। 8 नंबर गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर गुप्त संवत की शुरुआत की। गुप्त वंश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त ने रजत यानी चांदी के सिक्के जारी किए। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों को, दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया। विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर: विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश, शिव मंदिर भुमरा मध्य प्रदेश, पार्वती मंदिर नचना कुठारा मध्य प्रदेश, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, शिव मंदिर खोह मध्य प्रदेश, भीतरगांव मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की विजयों का विवरण मिलता है। समुद्रगुप्त ने विजयों के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ किए। समुद्रगुप्त विष्णु का उपशासक था। वह संगीतज्ञ, कवि और विद्या का संरक्षक था। उसके सिक्कों पर उसने बीना बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त II था। उसने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों से साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त वन के अन्य नाम देवगुप्त, देवराज और देवश्री तथा उपाधि विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भगवत आदि थी। चंद्रगुप्त II के शासनकाल में बौद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत आया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त II ने चांदी के सिक्के चलाए और शाकाहारी की उपाधि धारण की। उसकी विजयों का विवरण उदयगिरी गुहालेख से प्राप्त होता है। उसके दरबार में 9 रत्न विद्यमान थे: कालिदास, धन्वंतरी, छपनका, अमर सिंह, संग, बेतालभट्ट, घटकरपर, वराहमिहिर और वररुचि आदि। चंद्रगुप्त II ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्र सेन से किया। चंद्रगुप्त II का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त था। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमार गुप्त के हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। स्कंदगुप्त ने परमदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। वह उसके पुत्र चक्रपालित से
गिरिनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया। प्रशासनिक सुविधा के लिए स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी अयोध्या स्थानांतरित की। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। गरुण गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। कला साहित्य नारद, कात्यायन, याज्ञवल्क्य एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना भी गुप्त काल में हुई। सर्वप्रथम जाति के रूप में काश्यप का उल्लेख ओशनम स्मृति में मिलता है। सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होते हैं। गुप्त काल में निर्मित अजंता एवं बाघ की गुफाएं महत्वपूर्ण हैं, जिनमें अजंता की गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र विशेष रूप से प्रशंसनीय है। वह गुफा संख्या 17 में बुद्ध की जीवनी से संबंधित चित्र उत्कीर्ण है। बीज गणित के लिए ब्रह्मगुप्त ने जिस शब्द का प्रयोग किया वह कुटक गणित है। यह एक सुनिश्चित समीकरण की शर्तों को कम करने के लिए एक एल्गोरिथम है। विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट के शून्य के सिद्धांत तथा दशमलव प्रणाली का विकास गुप्त काल में हुआ। गुप्तकालीन साहित्य का रचनाएं, पुस्तकें और लेखक ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान संकुतलम, विक्रमोर्वशीयम। लेखक कालिदास। मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, विशाखा दत्त। काव्य दर्शन, 10 कुमार चरित, दंडित, सौपन वासवदत्तम, चारुदत्त, अरुभंग, कर्णभा, पंचरात्रि, भास। हर्षचरित और कादम्बरी, बाणभट्ट, नागानंद या प्रियदर्शिका या रत्नावली, हर्ष, किरातार्जुनीयम, भारवी, रावण वध, वत्स भट्टी, अमरकोश, अमर सिंह, चंद्र व्याकरण, चंद्र गोमिल, विशुद्धिमंग, बुद्धकोश, वृत्त संहिता, पंच सिद्धांतिका, वराहमिहिर, ब्रह्म सिद्धांत आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्टियम, नयावतार, सिद्धसेन, नीति शास्त्र, कामदकन, चरक संहिता, चरक, मृच्छकटिकम, शूद्रक, योगाचार, असंग। गुप्त काल में शैव धर्म के अनेक संप्रदायों का विकास हुआ। शैव, पशुपति, पालिका और कालामुख। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन राजवंशों का उदय हुआ वह वर्धन पुष्यभूति वंश था, जिसकी स्थापना पुष्यभूति ने की थी। इसकी राजधानी थानेश्वर थी। इसके प्रथम शासन प्रभाकर वर्धन ने प्रभाटरक और महाराजाधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियों की धारण की। राजवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। यह प्रशस्ति से ज्ञात होता है। हर्ष और पुलकेशियन दो के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हेनसोंग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित एवं शाक्य मुनि कहा जाता है। हर्ष ने बाणभट्ट, मयूर, दिवाकर व हेनसक आदि विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। वह सूर्य, शिव एवं बुध का उपासक था। हर्ष प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित करता है, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी, जिसके लिए उसे साहित्यकार सम्राट कहा जाता है। 9वां पूर्व मध्यकालीन राजवंश गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक वत्सराज था। इसके समय में त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। गुर्जर प्रतिहार का प्रथम उल्लेख पुलकेशियन द्वितीय
के ऐहोल अभिलेख में किया गया है। ऐहोल अभिलेख जैन कवि रवि कृति ने संस्कृत में लिखा है। मिहिर भोज प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। चंद्रदेव ने गहडवाल वंश की स्थापना की थी। गोविंद चंद्र गहडवाल वंश का यशस्वी शासक होने के साथ साथ विद्वान भी था। उसे उसके लेखों में विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया। गहडवाल वंश का अंतिम शासक जयचंद्र था। 1194 में चंदावार के युद्ध में जयचंद्र मोहम्मद गोरी द्वारा पराजित हुआ। जयचंद्र ने संस्कृत के प्रख्यात कवि श्रीहर्ष को संरक्षण प्रदान किया था, जिसने नैषधचरित एवं खंडनखा की रचना की। पृथ्वीराज III इस वंश का अंतिम शासक था। पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराजस्व और जननायक ने संस्कृत काव्य पृथ्वीराज विजय की रचना की। पूर्व मध्यकालीन में दक्षिण भारत राष्ट्रकूट वंश की स्थापना तथिंग दुर्ग ने की और मान्याखेत को अपनी राजधानी बनाया। उसने उज्जयिनी में हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ किया। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण श्री कृष्ण प्रथम ने करवाया। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण III था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन्नन रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। वाकाटक वंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने की थी। वाकाटक वंश में परवर सेन प्रथम एकमात्र शासक थे जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। परवर सेन द्वितीय ने प्राकृतिक भाषा में सेतु बंध की रचना की, जिसमें उसने राम की लंका विजय का उल्लेख किया। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशियन I ने की। इनमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशियन II था। वातापी के चालुक्य वंश के साक्ष्य रवि कृति ऐहोल अभिलेख से मिलते हैं। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य ने पल्लव नरेश नरसिंहवर्मन द्वितीय को पराजित कर काचीकोट की उपाधि धारण की। आज के लिए इतना ही। मैं जल्द ही दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा। धन्यवाद।